जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को आईपीएससी नामकरण, नाम कैसे बनाई जाती है, कैसे सूत्र बनाया जाता है, ये और श्रृंखला बनाई जाती है, तीनों चीज खूब अच्छी तरीके से समझाया। कैसे क्या होता है, क्यों होता है, खूब अच्छी तरीके से, सब मजेदार तरीके से समझे। अब हम समझते हैं, पहले मतलब एक बार अब क्रियात्मक समूह बताना है, हेलो समूह बताना है, सब कुछ बताना है, लेकिन उससे पहले एक बार और तुम्हें एक बार हम नामकरण यानी श्रृंखला के साथ हम इसको फिर से हम बता दें, है ना। जैसे एग्जाम में आ जाए, पहला पेंटीन, दूसरा ब्यूटाइन, प्रोपेन। ये तीनों आ जाए तो तुम्हें कैसे क्या करना है, ये बात ध्यान देना कि मैंने पहले समझा दिया था। तुम्हें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अगर हम नामकरण कर रहे हैं तो इसमें हमारा कार्बन की संख्या कितनी होगी। जैसे ध्यान दो, यहां पर पेंटीन कह रहा है, पेंटीन कह रहा है। पहले तो ये ध्यान दें कि कितने कार्बन है। पेंट है, पेंट में इन है, पेंट यानी कार्बन की संख्या 5 है ना। यही देखो, लिख दें एक बार। एक नंबर पे होता है मेथ, 2 नंबर पे होता है एथ, 3 नंबर पे होता है, 4 नंबर पे होता है, 5 नंबर पे होता है पेंट, 6 नंबर पे होता है, 7 नंबर पे होता है, 8 नंबर पे होता है, 9 नंबर पे होता है और 10 नंबर पे होता है ना। ये ध्यान देना। तो ये सारी चीजें हमारा ये बताती हैं कि कितने नंबर पे क्या है। अब तुम ये बताओ, यहां पर पेंट हो रहा है, देखो 5 नंबर पे पेंट है ना। देखो पेंटीन और पेंट 5 नंबर पे है, तो यानी n इक्वल हमारा 5 है। इतनी बात क्लियर है, n इक्वल 5 है। अब फिर इसके बाद n बराबर 5 है जब, तो हमारा इन लग रहा है लास्ट में। देखो ये अगर तोड़ो तो पेंट प्लस इन है ना। श्रृंखला में बता ही दिया था, पेंट प्लस इन, तो ये हो गई पेंटीन। इन का सूत्र मैंने बताया था CnH2n, ये सूत्र बताया था, है ना। अब यहां पर देख लो ब्यूटाइन, आइन, ब्यूट है पहले, ब्यूट n इक्वल 4 है ना। तो इसमें भी ब्यूट प्लस आइन मिलाकर ब्यूटाइन हो गई, है ना भैया, ब्यूटाइन। और इसका सूत्र होगा CnH2n-2, ये इसका सूत्र होगा, है ना। साफ साफ पता चल रहा है। अब यहां पर प्रोपेन, प्रोप है n इक्वल 3 पे, ये n बराबर की संख्या है ना, 1 2 3 4 5 6, है ना। n इक्वल 3 पर प्रोप होगा, तो ये होगा प्रोप प्लस एन। ये साफ साफ दिख रहा है ना भैया, प्रो प्लस एन, है ना। प्रो प्लस एन, है ना। ये तो हो गई। और इसका सूत्र क्या होगा, CnH2n+2, ये इसका सूत्र होगा। अच्छा, हमने ये क्रम थोड़ा आगे पीछे इसलिए किया कि तुम्हें देखने में आसानी हो। पहले तो एक क्रम से पहले प्रो मतलब एन इन आइन इस तरह बताया था, तो यहाँ क्रम जानबूझ के बदला कि तुम्हें पहचानने में, वहां पर पहुंचने में आसानी हो। क्योंकि जब एक लाइन से पढ़ते चले जाते हैं, दिमाग लगाते नहीं है, हमें दिमाग लगवाने की जरूरत है। इतनी बात समझिए, दिमाग लगाना है। ये तो बता ही दिया एक क्रम से, है ना। तो अब देखते हैं, अब यहां पर अगर हम देखा, ये इंक से लिखा थी, देखा दिखाता है। अगर हम n इक्वल 5 रखते हैं, C5H2 इंटू n के स्थान पर 5, है ना, ये हो जाएगी। तो इसका सूत्र हो जाएगा
C5H 5 2 जा 10 हो जाएगी ना, H10 हो जाएगी, है ना। फिर जब C5H10 हो गई तो हम 5 कार्बन ये मिल गई ना, बंध बनना है, श्रृंखला बननी है, कार्बन कार्बन के मध्य ही बननी है। तो 5 कार्बन है, 1 2 3 4, 5 कार्बन हम लिख दिए, है ना। सब कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, 4 4, तो इनकी पहले 4 4 रखे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। तो अभी एक बात और बता रहा हूं, पहले जिस तरह कह रहा हूं ध्यान दो, क्या करना है, ये कार्बन कार्बन के मध्य तो बंध बना ही दो, मध्य बंध बना ही दो। अब फिर इसके अलावा अब कितना हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहां दे दो, एक हाइड्रोजन यहां दे दो, है ना, एक हाइड्रोजन। अब 10 हाइड्रोजन पूरा करना, एक इनको दे दो, 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 है ना, एक इनको दे दो, एक इनको दे दो, है ना। कितना हो गया, 3 3 6 7 8 9, एक बची है, एक इनको दे दो, 10 हो गए, है ना। क्योंकि देख ही रहे हैं यहाँ हाइड्रोजन की भी संयोजकता एक होती है ना, मैंने सबसे बता दिया है कि बंध का बनना यानी संयोजकता से संयोजकता का जुड़ना होता है। तो ये हाइड्रोजन की संयोजकता से कार्बन की संयोजकता जुड़ गई, ये हो गई। अब ये जो दोनों बची हैं इन दोनों को हटाओ और यहां पर दो संयोजकता यहां लिख के इनको डबल बंध बना दो। देखो आसान हो गई ना, है ना। अब ये कल हमारा एक लड़का बोला कि सर इस तरह हम करेंगे तो हम तो फेल हो जाएंगे। हमने कहा उससे नहीं बेटा, ये फेल नहीं होना है, तुम प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो। कि वो कहा कि सर इस तरह हम मिटा कर अगर करेंगे तो हमें मिटाने का कहाँ समय मिलेगा। तो अगर तुम्हें इस तरह टेक्निक से करना है, जब ये जो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि एक एक बार इसे लगाते चले जाओ। तुम्हें पता होना चाहिए 10 कार्बन के 10 हाइड्रोजन के साथ ही रखनी है, एक एक इनको जोड़ दो, तुम्हें 10 हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, फिर जहां डबल बंद बनी है वहीं पूरा कर दो। ये तो तुम्हें पता होनी चाहिए ना कि जहां पूरी होगी तो वहीं हम पूरा करें। अब इसके लिए कम से कम नहीं तो घर पे कई बार प्रैक्टिस कर डालो तो तुम्हें पता चलेगी कि यहाँ पर कहाँ मिटाना है कहाँ नहीं मिटाना है ना। अब तुम्हें नंबरिंग करना अभी बताऊंगा, पहले श्रृंखला बनाना सीख लो, नंबरिंग करना बताऊंगा, तब तुम कर पाओगे कि तुम्हें ये जरूरत है या नहीं है, कहाँ डबल बंद, ये मान लो यहाँ लगा दे तो, मान लो यहाँ लगा दे तो, मान लो यहाँ लगा, कहीं भी लगाओ, लेकिन ये नंबरिंग में बताऊंगा, पहले श्रृंखला बनाना सीखो। इतनी बात समझ गए, है ना। तो उसको मैं बताया कि नहीं बेटा फेल नहीं होना है, तो तुम घर पे प्रैक्टिस करना है तुम्हें, है ना। तो ये प्रैक्टिस करोगे तो ये तुम्हें बिंदी यहाँ से हटानी नहीं पड़ेगी, फिर हटाओगे नहीं डायरेक्ट ही जोड़ दोगे, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। ये तो तुम्हें तरीका बता रहा हूं कि तुम चारों संयोजकता रखोगे तो कौन सी संयोजकता तुम्हारी नहीं जुड़ रही है उसको देखो, जो बच जाए वही डबल बंद लगा दो, समझ गए। हाँ, अब इसी के साथ हम आइए देखते हैं ये ब्यूटाइन पे, है ना। अब इसकी 4 कार्बन है, 4 है, देखो इसके साथ तो ये सूत्र हो जाएगा C4H 4 दूनी 8, 8 में से 2 गए 6, हो जाएगी ना C4H6, है ना। तो 4 कार्बन 1 2 3 4 कार्बन ये कर लिए, चारों की संयोजकता कितनी है 4 4, है ना। अब फिर वही बात, पहले तो कार्बन कार्बन के मध्य बंध बना ही दो, बना दिए, है ना। अब इसके बाद 6 हाइड्रोजन है, एक इनके किनारे वाले के दे दो, एक इनके किनारे वाले के दे दो, है ना, एक इनको दे दो, एक इनको दे दो, एक इनको दे दो, एक इनको दे दो, कितना हो गया 2 2 4 2 6 तो हो गए, अब बचा भी नहीं है ना। तो इन दोनों को हटाओ, इन दोनों को हटाओ और यहाँ पर डबल बंद बनाओ, ट्रिपल बंद बन गई। देखो यहाँ ट्रिपल बंद बन जाएगी,
कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम कार्बन कार्बन के मध्य बंध बना रहे हैं तो हमें जरूर पता होना चाहिए कि कितने हाइड्रोजन हैं। इतनी बात समझ गए? जितने हाइड्रोजन है उसी तरह हम बंध बनाते चले जाएंगे, जो बचेगा वहां कार्बन कार्बन के मध्य बंध बना देंगे। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना, समझ गए? चलो अब इसके बाद हम देखते हैं n इक्वल 3 पर प्रोपेन। तो n इक्वल 3 पर ये हो जाएगा C3H 3 दूनी 6 2 8 C3H8। ये तो कर ही लोगे, 3 कार्बन है तो 1 2 3, इसकी संयोजकता 4 हो गई। इसी तरह इनके इनके बीच बंध बना दो। अब इनके सामने एक हाइड्रोजन दे के इनका बंध बना दो। एक हाइड्रोजन दो, 1 3 8 है, 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8, 8 सेट हो गए, है ना। अब तुम्हें एक चीज और ध्यान देना है कि इनका सूत्र तुम्हें कैसे क्या दे दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा। देखो यहाँ पर एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है ना, तो इसको CH3 लिख सकते हैं। ये एक कार्बन से 1 2 हाइड्रोजन है ना, CH2 लिख सकते हैं। एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन है, CH2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर CH, ये भी CH2, है ना। अब इस तरह भी दे सकते हैं और इस तरह भी दे सकते हैं। यहाँ पर बंद भी दे सकते हैं, यहाँ पर सिंगल बंद, यहाँ पर सिंगल बंद, है ना, और यहाँ पर सिंगल बंद, यहाँ पर डबल बंद, इस तरह भी दे सकते हैं। तो जिस तरह भी दे ये तुम्हें पता होना चाहिए। अब यहाँ पर एक कार्बन से CH3 CH2 CH, इस तरह भी दे सकते हैं, यहाँ बंद भी लगा के दे सकते हैं, समझ गए? इसको भी CH3 CH2 CH3 किसी भी तरह दे सकते हैं, है ना। समझ गए इतनी बात? इसको जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बताएं। तो देखते हैं, अब इसे अगर समझ गए हो तो अब हम देखते हैं। अब इसके बाद हमें 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण पढ़ना है। देखिए क्रियात्मक समूह में, क्रियात्मक समूह में क्या आता है? क्रियात्मक समूह में आता है हैलो समूह और एल्कोहल समूह, कीटोन कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड। तो कीटोन कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड से पहले पहले 2 चीज हम पढ़ेंगे, एल्कोहल समूह और हैलो समूह। हैलो समूह का नामकरण, पहले हैलो समूह का नामकरण और एल्कोहल का नामकरण, इन दोनों को पढ़ने के बाद फिर उसके बाद एल्केन एल्कीन एल्काइन और एल्कोहल पेंटी, यही एल्कोहल और हैलो समूह, इन सब का नंबरिंग सिस्टम फिर बताऊंगा। तब समझ में आएगा कहा जिसे कहा जाता है 2 आइडोब्यूटेन 3 आइडोपेंटेन, या मान लो आइडो 2 3 डाई आइडोपेंटेन, इस तरह आ गई। तो इस तरह कहाँ होगा? पहले आइडोपेंटेन ब्यूटेन हेक्सेन ये जो होता है ना, इसको पहले समझ ले, है ना। अच्छा ये जो हैलो समूह होता है ना, ये हैलो समूह ज्यादातर तुम्हें एल्केन समूह से ही देखने को मिलती है। तो पहले हम एल्केन समूह से हम करके तुम्हें बता रहे हैं एक 0 लेवल से। देखिए एल्केन समूह का सूत्र होता है, सबसे पहले हम एल्केन समूह लिख रहे हैं। एल्केन का अनुलग्न होगा N और इसका सूत्र होगा CnH2n+2। अब n इक्वल मान लेते हैं 3 या 2, कोई भी है, 2 ले, पहले 2 से चले, है ना, पहले 2 से चले, n इक्वल 2, है ना, कि 1 से डायरेक्ट, पहले डायरेक्ट ना कूदे, 1 से चलो सीधा स्टार्ट 1 से। तो जब इस पे करोगे C1H2 इंटू 1+2, ये हो जाएगी CH2 1 2 2 4 CH4, ये हो गई ना भैया। ध्यान से समझना, पक्का कह रहा हूं कि हेलो समूह तो पक्का है, समझ गए तुम, है ना। देखिए अब इसकी श्रृंखला जब बनाओगे, इसकी श्रृंखला बनाओगे, एक कार्बन की 4 संयोजकता होती है, इत्तेफाक से 4 है हाइड्रोजन वो है, तो एक हाइड्रोजन को इनसे जोड़ दिए, 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 ये 4 हो गई ना CH4। अब हैलो समूह क्या होता है इसको देख लो।
हाइलो समूह, हाइलो समूह, हाइलो समूह होता है, हाइलो समूह को यक्ष से प्रदर्शित किया जाता है, हाइलो समूह को यक्ष से प्रदर्शित किया जाता है। यक्ष इक्वल होता है, यक्ष इक्वल होता है आइडो क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो, है ना। पीरियाडिक टेबल के देखो ये 17वें आवर्त में फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो ये होते हैं ना, है ना। फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, ये इसको आगे पीछे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो देखो इसी तरह है ना। तो ये तुम्हारा हाइलो समूह कहलाता है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। जहां एफ आ जाए तो यहां कहोगे फ्लोरो, क्या कहोगे, सीएल आ जाए तो क्लोरो, बी आर आ जाए तो ब्रोमो, और आई आ जाए तो आइडो। देखो अभी से ही थोड़ा जान लो कि एक चीज और, ए बिटिया अभी मारेंगे खटपटी लाल हो जाएगी। अभी से ही जान लो कि अगर तुम्हारा कोई मान ले इसमें से एक है, जैसे एक है, मान ले कोई एक है तो वहां कहोगे मोनो, एक है तो क्या कहोगे मोनो, दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई, चार है तो पांच है तो पेंटा, फिलहाल एक कार्बन के साथ चार ही होते हैं, अभी तुम्हें टेट्रा तक ही पढ़ना है ना। तो यानी कहने का मतलब इसमें से कोई एक आ जाए तो उसे कहेंगे मोनो आइडो क्लोरो ब्यूटेन, जो भी आ जाए, है ना। और दो आ जाए डाई आइडो क्लोरो ब्यूटेन, तीन आ जाए ट्राई आइडो क्लोरो, मतलब जो जितना आएगा उसकी वही नाम लिखी जाएगी, है ना। तो मानने वाली हो नहीं, तुमको हम करें देखो पहले इधर लिखने ज्यादा समझना जरूरी है। तुम्हें ज्यादातर कहता हूं समझो, तुम समझने में ही थक जाते हो यार। हम सुबेरवाई से बोल रहे हैं, हम नहीं थकते, हम समझे देखो तो अब देखो क्या होता है, ये जो अब देखो यहीं से समझना होता है। ये कक्षा 12 में पहला अध्याय सेकेंड पेपर का है, हेलो एल्केन। कक्षा 12 का पहला अध्याय हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्या होता है कि जब किसी एल्केन समूह से, ये एल्केन समूह है ना, अभी n बराबर 1 लिखा हूं, है ना, n बराबर 2 पे हम दिखा दें पहले तो और मजा आएगा। n बराबर 2 पे तो क्या हो जाएगा C2 H 2 1 जा 2 इंटू 2 प्लस 2, ये हो जाएगी C2H, 2 दूनी 4 2 6, C2H6। तो इसका श्रृंखला बनाओगे एक कार्बन दो कार्बन, है ना, ज्यादा दूर कर दिया। चार संयोजकता बढ़िया से समझो। एक इससे इसका बंध बना दिए, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, यही हो गई, है ना, ये हो गई। अब क्या कहते हैं कि जब मतलब इसी तरह जो n बराबर 2 3 4 5 6 ये सब एल्केन समूह है ना। जब किसी एल्केन समूह से, हेलो एल्केन बता रहा हूं, जब किसी एल्केन समूह से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापी या हटा के कोई एक या एक से अधिक हेलो समूह जोड़ दिया जाए तो उससे प्राप्त यौगिक को हेलो एल्केन कहते हैं। क्लियर, फिर से, जब एल्केन समूह से, ये एल्केन समूह है ना, जब एल्केन समूह से एक या एक से अधिक कोई एक दो तीन चार पांच छह कितना भी एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापी या हटा के
हटा के कोई एक या एक से अधिक हाइलो समूह जोड़ दिया जाए तो उससे प्राप्त यौगिक को हाइलो एल्केन कहते हैं। जैसे देखो, अब यहां पर एक हाइड्रोजन मान लो इनको हटा दे रहे हैं, अभी तो सॉरी 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 सॉरी, यहाँ हाइड्रोजन था, हाँ यहाँ हाइड्रोजन था, तो इसका नाम तो मेथ, एक कार्बन पे मेथ कहोगे ना, है ना, एक कार्बन पे मेथ, मेथ प्लस एन, ये था मेथेन, ये क्या था, मेथेन था ना, है ना। अब जब इसको हम एक हाइड्रोजन हटा दिए, तो एक हाइड्रोजन हटा दिए, मान लीजिए कोई फ्लोरो हम जोड़ दिए, यही पहले आ गया और यहाँ जुड़ गया, हाइड्रोजन को हटा के ये खुद आकर जुड़ गया, है ना। तो अब जब ये खुद जुड़ गया, हाँ, तो अब इसका भाई कोई किसी को हटा रहा है ना, तो बहुत बड़ा ताकतवर होगा, है ना, वो कुछ ना कुछ उसकी ईमानदारी होगी या कुछ ना कुछ उसकी अधिक कोई ना कोई क्षमता होगी, है ना। जब ये इसको हाइड्रोजनों को हटा दिया, तो इसका नाम पहले लिखना भैया, बता दे रहा हूं, नहीं गड़बड़ाई जाएगा, है ना। तो ये पहले लिखोगे, अब से देखो क्या लिखोगे, फ्लोरो, तो यहां लगा दो पहले फ्लोरो, फ्लोरो, फ्लोरो मेथेन, ये क्या हो जाएगी, फ्लोरोमेथेन, या कक्षा 12 में आ सकती है मोनोफ्लोरोमेथेन, एक फ्लोरो है ना, तो मोनो भी कह सकते हो, है ना, अभी फ्लोरोमेथेन ही करते हैं, ठीक, इतनी बात समझ गए। या इसमें देख लो, एक हाइड्रोजन यहां से कोई कौन सा हटाएं, अच्छा इसका सूत्र क्या लिखोगे, इसका सूत्र हो जाएगा CH3F, हो गई। अब इसमें देख लेते हैं कि एक कोई हाइड्रोजन मान लो यहां से हटा दिए, यहां पर कोई क्लोरो जोड़ दिए, है ना, क्लोरो जोड़ दिए, तो अब ये क्या हो जाएगा, आ? ये अब दो है तो एथ ना, ये तो एथेन हो गई, तो क्लोरो पहले जुड़ गई, तो पहले जो जुड़ा है इनका नाम पहले क्लोरो, क्लोरो एथेन, इतनी बात समझ गए, क्लोरो एथेन, इसका सूत्र क्या लिखोगे, CH3 CH2 Cl, इतना समझ गए, हाँ, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बताएं। अब देखते हैं, अब मोनो तो एक समझ गए ना कि कैसे हमें हाइलो समूह का नामकरण करना है, अब एक समझ देते हैं कि अब पहले की अगर मोनो लिख के आ जाए तो उसका कैसे करोगे, तो मोनो क्लोरो ब्यूटेन है ना, ब्यूट में कितना कार्बन होता है, 4 कार्बन, एक ब्यूटेन यानी एल्केन ग्रुप का है, तो तुम्हें नाम सूत्र नहीं लिखना, डायरेक्ट ऐसे करो, है ना, सूत्र अगर लिखना चाहो तो देखो ऐसे लिख दो कि ब्यूटेन है तो 4 कार्बन C4H, एच कितना 2 × 4, 4 + 2 होता है ना, C4 में C4 या 4 दूनी 8 2 10, और एक क्लोरो जुड़ा है मोनो, तो यहाँ 9 हो जाएगा, एक ब्रोमो आ जाएगी, यही सूत्र। अब कैसे आएगी देखो, हम बता रहे हैं तुम्हें, देखो क्लोरो है तो क्लोरो है, क्लोरो क्लोरो करो, क्लोरो करो, क्लोरो Cl करो, है ना, तो देखो एक मोनो, एक 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, है ना, चारों की संयोजकता रख दो भैया, चारों की 4 4 संयोजकता रख दो, है ना, तो इनका अंदर अंदर तो पहले बंद बना ही दो, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, किनारे वाले का तो भैया तुम दे ही दो हाइड्रोजन, किनारे वाले में कोई मतभेद नहीं, है ना। अब यहाँ पर एक क्लोरो यहां जोड़ दो, ठीक, एक क्लोरो, बाकी सब हाइड्रोजन, बाकी सब हाइड्रोजन, बाकी सब हाइड्रोजन, बाकी सब हाइड्रोजन, देखो अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हाइड्रोजन हो गए ना, है ना, तो 1 2 3 4 4 कार्बन C4H9 एक Cl, देखो यही तो लिखा हूं C4H9 Cl, है ना, तो यहाँ पर यानी कहने का मतलब दो ना लिख के, अगर जितना डाई रहे तो डाई रहे, तो यहाँ पर यहाँ मोनो रहे तो 1 करना, डाई रहे तो ये 1 भी हटा लो, है ना, हाइड्रोजनों उतना कम होता चला जाएगा, एक यक्स आ जाए, समझ गए, जो जितना जैसे रहेगा उसी तरह हाइड्रोजनों को हटाकर यक्स जोड़ते चले जाओगे,
है ना, क्लियर है इतनी बात। तो फिर आओ यहाँ ये कर दें। अब इसके बाद हमारा है, ये इसको मिटा दे रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं। अब इसके बाद डाई ब्रोमो पेंटेन, पेंटेन है तो 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, सबकी संयोजकता लिख दो। सबका अंदर अंदर बंध बना दो, ठीक। अब डाई ब्रोमो है, कहीं पर भी 2 ब्रोमो कर दो। देखो डाई का मतलब है 2, तो कहीं 2, 1 ब्रोमो यहां कर दे, 1 ब्रोमो यहां कर दे, है ना, एक एक ब्रोमो, या यहां ना करके तुम कहीं भी कर सकते हो, यहां भी कर सकते हो, लेकिन लेकिन बीच में एक लेकिन है, ये नंबरिंग में होगा। देखो ये इसका सूत्र हो जाएगा CH3 CHBr, इसका CH2 इसका भी CH2, इसका भी CH2Br, ये हो गई, है ना, ये हो गई। तो अब यही अगर नंबरिंग कह दिया जाए, अगर कहते मान लो कि यहां पर अगर नंबरिंग हम यहां कर ले 1 2 3 4 5, और ये कहते 2 5 डाई ब्रोमो पेंटेन, तो देखो 2 पे ब्रोमो है और 5 पे ब्रोमो है, दोनों पर 2 मिलके डाई हो गए, 2 और 5 मिलके डाई हो गए, 2 5 डाई ब्रोमो पेंटेन, है ना। ये इसी तरह होगा, है ना। इसी तरह घर पे भी पूरा मेहनत करना, प्रयास करना कि सारी श्रृंखला हम बनाए। जो नहीं आएगा फिर हमसे कमेंट करना, हम सारी बात बताएंगे, ठीक है ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डाई ब्रोमीन पेंटेन लिखा है, तो जब नंबरिंग नहीं किया रहा ना, उसमें पहले ना आप बोले कि नंबरिंग होए, एक पे 2 पे जोड़े हैं, एक पे 5 पे, तो कैसे जाना कि नंबरिंग होए जब नंबर ना दिए? जिन दिए नंबरिंग नहीं दिया कतो जोड़ दे, नंबरिंग कया जहां कहीं हो जोड़ब।